हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तथ्य को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के राज्य और उनकी राजधानी, उसका स्थापना कब हुआ, उस राज्य में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में डिटेल्स जाने थे हम लोग। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से क्लास को कर लें। क्लास आप लोग कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ आप क्लास कीजिएगा तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तथ्य को जानते हैं। देखते हैं हम लोग। एक कॉलम हमारे केंद्र शासित प्रदेश का, दूसरा इसकी स्थापना का है, इसकी राजधानी, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, कुल जिले कितने हैं और मुख्य भाषाएं क्या क्या है इसको जानेंगे। पहला देखते हैं हम लोग। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसका जो एरिया है जो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिलों की संख्या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 3 है। वहीं इसकी मुख्य भाषा हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बंगला, तमिल, मलयालम और तेलुगु है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं को देखी। कौन कौन सी भाषाएं हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। हिंदी है, अंडमानी है, निकोबारी है, बांग्ला है, तमिल है, मलयालम है और तेलुगु है। तो चलिए अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लिए। अब दूसरे में आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थापना जो 1 नवंबर 1966 को की गई। इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। क्षेत्रफल देखी जाए तो 114 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिलों की संख्या 1 है। इसकी मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी है। अगला देखते हैं हम लोग दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसकी राजधानी जो दमन है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई। 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई और राजधानी जो दमन है और कुल क्षेत्रफल जो 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिलों की संख्या इसमें 3 है और इसकी भाषाएं देखी जाए तो गुजराती और हिंदी है। गुजराती और हिंदी इसकी भाषाएं हैं, मुख्य भाषाएं। अगला देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप को। 1 नवंबर 1956 इसके स्थापना दिवस से राजधानी कावारती है। वर्ग एरिया देखा जाए इसका तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कुल जिलों की संख्या 1 है। इसकी मुख्य भाषाएं जयश्री, माहल और मलयालम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिल्ली। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। इसकी राजधानी दिल्ली ही है। वर्ग एरिया देखा जाए तो 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कुल जिलों की संख्या 11 है। मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी है। पुदुचेरी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई। इसकी राजधानी पुदुचेरी है। वर्ग एरिया इसका देखा जाए तो 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कुल जिलों की संख्या 4 है। मुख्य भाषाएं तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। इसका स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को की गई। इसकी राजधानी जो श्रीनगर है और वर्ग एरिया देखा जाए तो इसका वर्ग एरिया 55,538 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की एरिया देखी जाए तो 55,538 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कुल जिलों की संख्या 22 है इसमें और इसकी मुख्य भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। अगला देखते हैं हम लोग लद्दाख। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। इसकी राजधानी लेह है और इसमें कितने वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया तो 1,74,852 किलोमीटर है इसका एरिया। कुल जिलों की संख्या 2 है
और मुख्य भाषाएं लद्दाखी, उर्दू और अंग्रेजी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य से उसको पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, इसका स्थापना कब किया गया और जिलों की संख्या क्या है और इसकी मुख्य भाषाएं क्या क्या है, क्योंकि कभी कभी मुख्य भाषाएं या फिर जिले क्या कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, डायमंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को डायमंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिकी स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो चंडीगढ़ है प्लानिंग वे में एस्टेब्लिश किया गया और इसको जो बनाया, इसका जो डिजाइन किया गया था जो फ्रांसीसी वास्तुकार जिनका नाम था ली कार्बूजियर। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो है जो एकदम प्लानिंग वे में इसको स्थापित किया गया है और इसकी जो राजधानी बोल रहे हैं, इसको जो इसका जो आकार डिजाइन जो दिया था वो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को, ली कार्बूजियर। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन है, इसको जानते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य अपना बिहार है। बिहार जो है जो जनसंख्या से के अकॉर्डिंग तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है बड़ा। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती, तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। राज्य कौन कौन है इसको जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। 7 राज्य हैं जिसमें असम की सीमाएं जो है जो स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का, ध्यान रखिएगा। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 7 राज्यों को करती है। कौन कौन सी राज्य हैं, रिपीट करती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। आगे देखते हैं हम लोग, पाट अंचल पैट रीजन अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का पूछेगा, तो आप जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य संघ यूनियन टेरिटोरी है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटोरी कौन सा है, तो दिल्ली है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की संख्या, सबसे अधिक जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में। कल के क्लास में हम लोगों ने जिला से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो देखे हैं कि कौन से जिले में, कौन से राज्य में टोटल कितने जिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला है, 75 जिला हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु को केरल की जो सीमाएं हैं जो स्पर्श करती है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, क्योंकि इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। आगे, छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती, तो 7 राज्यों को छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं जो कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है, 7 राज्यों को कर रही हैं। राज्य जो है जो रिपीट कर रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 1956 में जो है जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं, देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल जो देश का प्रथम डिजिटल राज्य है। डिजिटल राज्य वाली देश की प्रथम राज्य कौन सी? तो केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गर्मियों वाली राजधानी शिमला है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को साझा करती है? तो टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को स्पर्श करती है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। प्रभावी तिथि जो है इसकी है 31 अक्टूबर 2019। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप का विलय करके किसने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो दोनों को जोड़ दिया गया, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप, इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य यानी कि ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से आज का क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर आपको कन्फ्यूजन लगे या फिर प्रॉब्लम हो कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम है, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे इसको मैं अच्छे से क्लियर की हूँ। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास आप लोगों को किस प्रकार से हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।